वसुंधरा के कदम धीमे धीमे घर के दरवाजे की ओर बढ़ रहे थे। उसके मन में अजीब सी बेचैनी थी और दिल धड़कता हुआ उसके सीने में थपकियां दे रहा था। आज का दिन उसके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। जैसे ही वह कमरे में पहुंची, उसकी नजर देव पर पड़ी, जो गुस्से की आग में झुलस रहा था। देव का चेहरा लाल हो चुका था और उसकी आंखों में ऐसा क्रोध झलक रहा था कि वसुंधरा का दिल डर से धक धक कर रहा था। तुम हमेशा मेरे ऊपर शक क्यों करती हो, वसुंधरा? देव की आवाज में इतनी तीव्रता थी कि कमरे की दीवारें जैसे कांप उठी हों। वसुंधरा ने हाथ जोड़कर कहा, देव, मैं सिर्फ तुम्हारी भलाई चाहती हूँ। मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। लेकिन देव ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए जोर से चिल्लाया, काफी हुआ। अब तुम्हारी बातें सुनना बंद करता हूँ। और अचानक उसकी हथेली वसुंधरा के गाल पर भड़की। वह झटके में पीछे गिर पड़ी और उसका चेहरा लाल हो गया। वसुंधरा का दिल जैसे टूट गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि देव से ऐसा बर्ताव होगा। वसुंधरा की आंखों में आंसू भर आए। वह खड़ी रह गई, जैसे वक्त ने उसकी सांसें ही रोक दी हों। देव ने उसका हाथ पकड़कर जोर से खींचा और उसे घर के बाहर धक्का दे दिया। तुम अब इस घर में नहीं रह सकती, वसुंधरा। बाहर जाओ, देव ने गुस्से में कहा। वसुंधरा ने कंधे उचकाते हुए दरवाजे की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम जैसे रुक गए। उसके मन में सवाल उठ रहे थे, क्या उसने वाकई ऐसा कुछ किया था जो देव का क्रोध भड़का गया? क्या उसका प्यार इतनी जल्दी खत्म हो गया? उसका दिल टूट रहा था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वसुंधरा ने अपने हाथों से आंसू पोंछते हुए बाहर कदम रखा। बाहर की ठंडी हवा ने उसके चेहरे को छूते ही उसकी आंखों से बहती हुई गर्म आंसुओं की धार को ठंडा कर दिया। वह सड़क पर खड़ी रही और उसके सामने अंधेरा ही अंधेरा फैल गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। वह सोच रही थी कि उसने कभी किसी को इतना दुख क्यों दिया और अब खुद ही उस दुख के बोझ तले दब गई। लेकिन जैसे ही वह एक कोने में खड़ी हुई, उसकी नज़र देव के पीछे की खिड़की पर पड़ी। देव का चेहरा गंभीर था, लेकिन उसकी आंखों में झलक रही उदासी ने वसुंधरा के मन में एक हल्की सी आशा जगा दी। क्या देव का यह क्रोध असली था या सिर्फ एक क्षणिक आवेग था? वसुंधरा ने